Everyone, welcome to the channel again, guys. So, guys, today's topic is वर्चुअल मेमोरी, जो कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन बोलो या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम बोलो, दोनों में ही ये टॉपिक आता है. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो यू शुड अंडरस्टैंड अबाउट इट. ओके, सो सबसे पहले वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? इट इज़ लाइक अ इल्यूजन इन योर कंप्यूटर. वर्चुअल मेमोरी एक इल्यूजन बोल सकते हैं जो आपके कंप्यूटर में होती है. ठीक है, इट इज़ लाइक अ एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस फॉर योर कंप्यूटर. ये आपके जो कंप्यूटर है उसमें एक एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस जो होता है, एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस का काम करता है. ठीक है, इट हेल्प्स योर कंप्यूटर रन मोर प्रोसेसेस एंड प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम. मतलब कि ये जो है, ये आपके कंप्यूटर को बहुत, जो आपके कंप्यूटर है उसको रन मोर प्रोसेसेस, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस आप इफिशिएंट वे में रन कर सकते हैं प्रोग्राम्स एट अ टाइम, एक सिंगल टाइम में. देखो, वर्चुअल मेमोरी सीधा सीधा क्या होता है, आपको पता है आपके फ़ोन में रैम होती है. ठीक है, तो रैम वगैरह होती है तो वो ना फिक्स्ड होती है. फिक्स का मतलब है, यहाँ तो आपका लैपटॉप है, फ़ोन है, उसमें तो आपको पता होगा कि उसकी स्टोरेज कितनी होती है. जैसे कि 16 GB की आपकी रैम है लैप कंप्यूटर की, किसी की 8 GB की है, किसी की 4 GB की है. तो ये एक फिक्स्ड साइज होता है आपके रैम का. ठीक है, ये फिक्स्ड स्टोरेज है आपके रैम का, आपके कंप्यूटर. ठीक है, और आपका जो मतलब कंप्यूटर में जो है ना फिक्स्ड रैम होती है. ठीक है, लेकिन जो फिक्स्ड होने के बावजूद भी ऐसा सपोज करो कि मान लो आपको फिक्स्ड रैम है. ठीक है, अच्छा फिक्स्ड तो है, मान लो आपको कोई ऐसा प्रोसेस है आपका जिसको आपको एग्जीक्यूट करना है, या फिर कुछ ऐसा मूवी वगैरह आपको डाउनलोड करना है जो कि उस जो रैम है उससे ज़्यादा बड़ी है. ठीक है, मतलब वो रैम की साइज से भी को भी बढ़ा रहा है. ठीक है, जैसे कि लेट्स सपोज कर लो किसी का 4 GB का रैम है और उसको 4K वीडियो डाउनलोड करना है. ऑफकोर्स वो लैग करेगा उसका, तो वो जो उसके एग्जीक्यूशन में जो कितनी प्रॉब्लम आती है, मान लो किसी को 4K की पिक्चर डाउनलोड करनी है, उसका 4 GB का रैम है उसके कंप्यूटर का, कितनी दिक्कत आती है उसको, उसके इसमें ग्राफिक कार्ड वगैरह नहीं हो तो क्या होने लग जाता है, हैंग होने लग जाता है मोबाइल, और प्रॉब्लम्स आती है, बहुत मुश्किल से चलता है. तो वो जो होता है ना, तो उस टाइप की, जैसे वो फिक्स था तो वो जो 4K वीडियो था वो उसकी कैपेसिटी के ऊपर जा रहा था, रैम की कैपेसिटी के ऊपर जा रहा था. तो वो तो इस ऐसे केसेस में, तो ऐसे ही जब ऐसे कुछ ऐसे प्रोग्राम्स या प्रोसेसेस होते हैं जिनको एग्जीक्यूट करना होता है, बट रैम की कैपेसिटी से ये बहुत ज़्यादा होता है, तो उस केसेस में क्या होता है, मल्टीपल प्रोसेसेस. क्यों? क्योंकि देखो रैम तो फिक्स होता है लेकिन प्रोसेसेस का साइज फिक्स नहीं होता. प्रोसेसेस कितने भी बड़ी हो सकती है, कितने भी मल्टीपल्स हो सकती है. तो अब मल्टीपल प्रोसेसेस को कैसे रन कर सकते हैं हम लोग? तो यहाँ पे एक जो होती है ना फ्री, एक एक्स्ट्रा स्पेस बोल सकते हैं, वर्चुअल मेमोरी की होती है. ये एक इल्यूजन क्रिएट करती है जिससे, तो ये एक इल्यूजन टाइप की होती है जो कि आपके प्रोसेसेस को जो है रैम के अलावा भी एक्स्ट्रा जो मल्टीपल प्रोसेस होते हैं वो इजीली वर्चुअल मेमोरी की हेल्प से रन हो सकते हैं. इट हेल्प्स योर कंप्यूटर रन मोर प्रोसेसेस एंड प्रोग्राम एट द सेम टाइम. ये हम देख चुके थे. व्हेन योर कंप्यूटर रन्स आउट ऑफ रैम, देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, जब आपका कंप्यूटर है ना आउट ऑफ रैम होने लग जाए, इट्स यूजेस वर्चुअल मेमोरी. तब आपका कंप्यूटर क्या यूज़ करने लग जाता है? वर्चुअल मेमोरी, जो एक छुपी हुई जो आपकी एक्स्ट्रा स्टोरेज है उसे यूज़ करने लग जाता है. वर्चुअल मेमोरी इज स्टोर्ड ऑन योर हार्ड ड्राइव में स्टोर रहती है वर्चुअल मेमोरी. ठीक है, और क्या, इट मेक्स योर कंप्यूटर थिंक इट हैज़ अ मोर रैम. मतलब ये इस तरीके से इल्यूजन क्रिएट करता है कि आपके कंप्यूटर को लगने लगता है उसके पास एक्स्ट्रा रैम्स है. ठीक है, इसी तरीके की जो इल्यूजन है वो क्रिएट करता है. अब देखते हैं, अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, लेट्स सपोज यू हैव अ प्रोसेस टू एग्जीक्यूट एंड इट्स साइज इज ग्रेटर देन द एक्चुअल रैम, मतलब कि आउट ऑफ रैम साइज, रैम साइज. नाउ हाउ कैन यू सेंड प्रोसेस डाटा टू द CPU फॉर द एग्जीक्यूशन. ठीक है, अब आप है ना CPU को कैसे प्रोसेस, मतलब वो CPU के पास कैसे प्रोसेस जाएगा एग्जीक्यूट होने के लिए, जबकि रैम में वो चल ही नहीं रहा है. ठीक है, वो आउट ऑफ रैम हो गया. सो इन दिस केस द वर्चुअल मेमोरी इज यूज. तो इस केस में क्या यूज होता है? वर्चुअल मेमोरी का यूज होता है. रैम हैज अ फिक्स्ड स्टोरेज साइज लाइक 16 GB, 8 GB एक्सेट्रा. रैम तो फिक्स्ड होता है लेकिन प्रोसेसर्स फिक्स्ड नहीं होते. ठीक है, प्रोसेसर्स क्या नहीं होते? फिक्स नहीं होते. ठीक है, देखो अब जैसे कि अगर हम बात करें तो देखो, नाउ वी नीड टू ब्रॉड ऑल द प्रोसेसेस इन मेमोरी. ठीक है, बट जो मेन मेमोरी, सॉरी MM का मतलब मेन मेमोरी, बट मेन मेमोरी इज लिमिटेड. ठीक है, सो वी डिवाइडेड अवर मल्टीपल प्रोसेस इनटू, इसको ना मैंने एक्चुअली समझा रखा है इस डायग्राम को मैंने ऊपर समझा रखा है. तो पहले मैं डायग्राम ही देख लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ लेंगे कि ऊपर क्या लिखा है. देखो ये जो वर्चुअल मेमोरी होता है ना, इसके अंदर हम लोग पेजिंग और पेज रिप्लेसमेंट का भी यूज़ करते हैं, वो वाले कॉन्सेप्ट भी यूज़ होते हैं. देखो
ये मेरा क्या है MM यानी कि मेन मेमोरी लिखा हुआ है, ठीक है। पेजिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलती है, जब हमारे पास प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 प्रोसेस 3 ऐसे मल्टीपल प्रोसेस होते हैं, तो मान लो ये रैम से हो नहीं रहा है, तो अब क्या करें, हम वर्चुअल मेमोरी का यूज़ कर रहे हैं। इस केस में क्या, ऐसे केस में क्या होता है, पेजिंग का भी यूज़ होता है, ठीक है। पेजिंग में क्या है कि पेजिंग का मतलब क्या होता है, पेजिंग एक ऐसा स्टोरेज मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर क्या होता है, सेकेंडरी प्रोसेसेस जो होती है ना, सेकेंडरी जो मेमोरी होती है उससे मेन मेमोरी में जो है स्टोर होने वाली प्रोसेस या फिर उससे एक्सेस होने वाली प्रोसेस, जो प्रोसेस हम एक्सेस करते हैं थ्रू द पेजेस, उसी को ही क्या बोलते हैं, पेजिंग बोलते हैं। उसका कॉन्सेप्ट हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोसेस 1 है जिसमें मैंने प्रोसेस 1 को डिफरेंट पेजेस में बांट दिया है, डिफरेंट सेक्शन में बांट दिया जिनको पेजेस बोला जाता है, और यही जो होती है ना पेजिंग कॉन्सेप्ट होती है, और सबको मैंने यही किया है। अब मेरे को एक बात बताओ, हम लोग है ना एक टाइम पे इतने सारे प्रोसेसेस ना करके जो सीपीयू को जैसी प्रोसेस की नीड है वैसा तो हम कर सकते हैं, मतलब वैसा तो उसको दे सकते हैं। लेट सपोज अभी करंट में मेरे जो मेमोरी है उसको देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, पेज पी नॉट यानी कि पेज पी नॉट और प्रोसेस नंबर 1, यानी कि मुझे प्रोसेस नंबर 1 से जो पेज पी नॉट है जिसपे जो डेटा स्टोर है मुझे वो वाला पेज चाहिए। तो मैंने उसको क्या किया, विद द हेल्प ऑफ स्वैप इन प्रोसेस मैंने उसको क्या कर दिया, उसमें स्टोर कर दिया। ऐसे ही P0 प्रोसेस 2 का, ठीक है। उसके बाद P2 प्रोसेस जो P2 है वो भी प्रोसेस 1 का, ये वाला। इस तरीके से जो है डिफरेंट एक प्रोसेस को डिफरेंट टाइप के पेजेस में डिवाइड करा जाता है, फिर उसे जब मेन मेमोरी में स्टोर किया जाता है तो इसको पेजिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। और ऐसा ही सेम एक पेज रिप्लेसमेंट भी होता है। अब ऐसा सपोज करो कि मेरे पास इतना ही मेन मेमोरी में स्टोरेज है, ठीक है। अब मुझे यहाँ से एक और कोई सा, जैसे मान लो मुझे प्रोसेस 3 का P2 चाहिए वहाँ स्टोर करने के लिए, जो कि वहाँ पे मुझे ज़रूरत है, ठीक है। तो अब मेरे पास तो स्पेस नहीं है, तो अब मैं क्या करूंगा, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे करना पड़ेगा कि पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम की हेल्प से इन चारों में से कोई सी एक ऐसी प्रोसेस जो अभी मुझे नीड नहीं है उसको मुझे इसके साथ क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज कर देना पड़ेगा, रिप्लेस कर देना पड़ेगा। तो यही जो होती है ना, ये पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम होती है। ये सब अपने ही टर्म में बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट होते हैं, इनको समझने के लिए टाइम लगेगा, तो इनको ना अलग अलग टॉपिक में कवर करना पड़ेगा, ठीक है। पेज रिप्लेसमेंट होता है, तो यही जो चीज़ें हैं ना, यही सारी चीज़ें वर्चुअल मेमोरी के ऊपर हमको है ना बताई गई है। क्या बताई गई है, देखो, नाउ वी नीड टू ब्रॉट ऑल द प्रोसेस, जितने प्रोसेस है वो मेन मेमोरी में हमको चाहिए था एज लिमिटेड, सो मतलब उसको जितनी मेमोरी में नीड है, ठीक है। सो वी डिवाइडेड अवर मल्टीपल प्रोसेसेस इनटू मल्टीपल पेजेस। हमने क्या किया था, तुमने देखा था प्रोसेस 1 था, प्रोसेस 2 था, प्रोसेस 3 था, उसको डिफरेंट टाइप के पेजेस में हमने क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था, ठीक है। पेजेस साइज इज इक्वल टू द फॉर्म साइज, ठीक है, फ्रेम साइज, सॉरी यहाँ पे फ्रेम लिखा है, ठीक है, यहाँ पे फॉर्म नहीं फ्रेम आएगा, ठीक है। फ्रेम साइज मतलब जो पेजेस का साइज होता है ना, वो एक फ्रेम होता है, वो उस मतलब वो जो पेजेस होते हैं ना उसको मेमोरी के अंदर मैप किया जाता है फ्रेम से। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम पेज में पढ़ेंगे, पेजिंग में पढ़ेंगे। तो अभी से इतना समझ लो कि पेज साइज जो होता है ना, जो इक्वल्स टू होता है फ्रेम साइज की, यहाँ पे फ्रेम लिखा हुआ है, फॉर्म नहीं, ठीक है। नाउ एक पूरे प्रोसेस को मेन मेमोरी में, ठीक है, लाने की बजाय हम ओनली रिक्वायर्ड पेजेस को ही लेके आते हैं। मतलब कि वही, मतलब कि हमने क्या किया, एक पूरी की पूरी प्रोसेस थी, उसको क्या किया हमने, डिफरेंट टाइप के पेजेस में डिवाइड कर दिया। मेरे को मेरी पूरे प्रोसेस की नीड नहीं थी, तो फालतू में स्टोरेज बढ़ाने का क्या मतलब, तो मैंने इसको डिफरेंट टाइप के ना एक तरीके से सेक्शन में बांट दिया। मुझे जिस सेक्शन की नीड पड़ी मैंने उसको मेन मेमोरी में लोड कर लिया और उसी को ही मैंने यूज़ कर लिया, ठीक है। मीन्स करेंटली इन प्रोसेस या फिर पेज की नीड है, मतलब करेंटली जिस प्रोसेस की नीड है मैं उसने वो कर लिया, ठीक है। नाउ एंड द प्रोसेस इज हैपन बाय स्वैप इन एंड स्वैप आउट। वो स्वैप इन एंड स्वैप आउट ऑपरेशन की हेल्प से ये सब हो रहा है, जो कि पेज जो पेजिंग कॉन्सेप्ट है उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक प्रोसेस की किसी एक पेज को हम परमानेंट, हाँ एक चीज़ और याद रखना, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम क्यों करते हैं, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम इसलिए करते हैं कि जो देखो यहाँ पे जो मेरा था ना, ये जो मेरी डिफरेंट टाइप के पेज है ना, ये पेज है, तो ये एक पेज जो मैंने इसके अंदर डाल दिया, ऐसा नहीं है कि परमानेंट इसी के अंदर बैठी रहेगी, नहीं। अब हमको जब दूसरे प्रोसेस पेज की नीड पड़ेगी तो इसे हमें रिप्लेस करना ही होगा, तो ये परमानेंट स्टोर नहीं होगी इसके अंदर। तो यही इसीलिए हम पेज जो रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट होता है हम उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये आज के लिए इतना ही था जो कि ये वर्चुअल मेमोरी के बारे में था। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा और आप वर्चुअल मेमोरी को अच्छे से लिख के आ पाएंगे, ठीक है। ये रही वर्चुअल मेमोरी की अच्छी सी डेफिनेशन। और हाँ, वर्चुअल मेमोरी में अगर आप RGPV के लिए या फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए लिख रहे हैं तो आपको पेज भी भरना पड़ेगा। तो आप वर्चुअल मेमोरी को समझाने के बाद आप पेजिंग का कॉन्सेप्ट और पेज रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा डाल के आ सकते हैं, जिससे आपके पेज थोड़े से बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।